अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं असफर खान और आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। नाजरीन, पिछले कुछ जो है अरसे से जो डिजिटल मीडिया पर जो है हर जगह सोशल मीडिया पर एक खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी कि जो नासिर बाग है, जो बहुत एक कदीमी पार्क है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान का, और एक बहुत कदीमी यहाँ पार्क है माल रोड के ऊपर, उसको जो है उसके ऊपर जो है दरख्त जो है उनको काटा जा रहा है, और उनको जो है वो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो है कमी भी इस वजह से जो है वो होगी, और जो पोल्यूशन में भी इजाफा बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें मालूम हुआ कि ये सब जो थी अफवाहें थी। हमारे साथ एक इन्वायरमेंटल जो है सोशल सोसाइटी की जानिब से एक उनके मेंबर मौजूद हैं। ये हमें बता रहे हैं कि किस तरह इन्होंने यहाँ पे आके जो है इन दरख्तों को सेव किया है, और किस तरह से गवर्नमेंट से जो है अपने मुतालबात जो हैं वो अप्रूव करवाए हैं। इन्हीं से जानते हैं कि यहाँ पे क्या इक़दाम किए गए हैं और कैसे नासिर बाग को जो है अभी सेव किया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनस वाहिदी है। जी सर, हमें बताइएगा इस बारे में कि जो यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे थे, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इन सबको जो है जो रीप्लांट किया जा रहा है और शिफ्ट किया जा रहा है, और इनको जो है इनका कद्दुस पमाल नहीं किया जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इस तरह है कि हमें ये अंदाज़ा हुआ कि इसी तरह जैसे सिविल सोसाइटी की तरफ से और सोशल मीडिया की तरफ से कि यहाँ पर कोई एक ऐसा काम होने जा रहा है कि जिसके से हमारा जो ट्री बैंक है, ऑक्सीजन लाहौर का इंजन जो है वो कहीं खुदा न खास्ता डिप्लीशन या किसी डोरमेंसी या किसी कट ऑफ का शिकार होने जा रहा है। हमने अपने टीम के दोस्तों को इकट्ठा किया और उसके बाद गवर्नमेंट के अथॉरिटीज़ से मुख्तलिफ जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स से रब्ता किया और हमने उनसे इसकी हकीकत जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी हमारा डेवलपमेंट का यहाँ पे प्लान तो है, लेकिन ये है कि हम किसी भी तरीके से किसी दरख्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। हमने कहा जी कि देखें, हम ये समझते हैं कि जो इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि जो AQI इंडेक्स है लाहौर का वो इतना डिप्रेसिव है, दिल्ली के बाद सेकंड लार्जेस्ट, या कम से कम कभी हम नंबर 1 या कभी वो नंबर 1। तो ऐसी सूरत हाल में 90 लाख 9 मिलियन ट्रीज़ नए लगने चाहिए हैं लाहौर के अंदर, जिसके नतीजे में हमारी लाहौर का जो ग्रीन ऑरा है वो सेफ होगा और बैलेंस क्रिएट होगा, और ये सस्टेनेबल जो ना मॉडल क्रिएट होगा जो हमारे कार्बन इंडेक्स को रिपेल करने का, बैलेंस करने का और उसकी जो ना वो ट्रेड ऑफ करने का मौजूद बनेगा। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में हमने इदारों से रब्ता किया और हमने इनसे कहा कि देखिए, आप यहाँ पर कोई एक सिंगल डेवलपमेंट या सिविल की इनिशिएटिव नहीं लेंगे जब तक कि आप हमें दो काम ना करके दें। नंबर एक कि एनवायरनमेंट ये कहता है और हमारी जो लीगल पॉलिसीज़ हैं वो ये कहती हैं कि अगर आप एक दरख्त को कहीं से रिमूव करते हैं या एक पौधे को, तो उसकी जगह 10 पौधे नए आप लगाते हैं। तो हमने इस 10 की रेशो को इंक्रीज़ करवा के 1:30 का रेशो देकर एक पौधे की जगह 30 नए पौधे डोनेट करवाए हैं। अच्छा, उसके अंदर में हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो डेवलपमेंट के लोग हैं, उन्होंने हमारे इस बात को, इस कॉज को एक जो है नेशनल कॉज के तौर पे एक्सेप्ट किया। अच्छा, ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज है, और ये चेंज इस वजह से हुआ है कि जो सिविल सोसाइटी है और जो सोशल मीडिया है और जो हमारा आज का जो शहरी है वो अपने हकूक़ के हवाले से और अपने सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बहुत क्लियर है। अच्छा, वो इकोसिस्टम बना है जिसने हमारे साथ उन इदारों के लोगों को जो इसी मुल्क के शहरी हैं, इसी शहर के बाशिंदे हैं, उनको भी इस बात पर आमादा किया है कि हम कोई आउट ऑफ लॉ कॉल नहीं दे रहे हैं। हम एक लार्जर इंटरेस्ट के लिए और कलेक्टिव विजडम की अप्रोच को वेलकम कह के कोलैब करके सिस्टम में पॉजिटिविटी लाने की बात करें। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि अथॉरिटीज़ ने हमारी इस कॉल को ओके भी किया। एक तो मैंने अर्ज़ किया कि 1:30 की रेशो से वो फर्दर प्लांट्स जो हैं, दरख्ती पौधे, वो जो है ना वो कंट्रीब्यूट किए गए हैं। दूसरा ये है कि कोई एक सिंगल दरख्त, अल्लाह का शुक्र है, इस वक्त हम नासिर बाग में खड़े हैं, हम आपने बहुत डिटेल से पूरा विजिट किया है, फर्दर भी आपको विजिट कराते हैं। कोई एक दरख्त ऐसा नहीं है जिस दरख्त को यहाँ से डैमेज कर दिया गया हो, डिमोलिश कर दिया गया हो। मसलन ये जो सामने दरख्त खड़ा है, ये दरख्त इस वक्त जो है ये रात की एक्टिविटी से पहले हमने इसकी प्रॉपर जो SOPs हैं उसके मुताबिक पहले हमने इसकी गाची को क्लियर किया है, उसके बाद इसको फंजीसाइड से ट्रीट किया है, इसके टर्माइट कंट्रोल को, इसके पेस्ट कंट्रोल को, इसकी राइट साइज कैनोपी की है जो इसको स्ट्रेस बैक से बचा रही है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें अपना वो किया, पोरिंग किया है। उसके बाद फिर हमने इसको ट्रांसप्लांट किया है। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ हमने मैं अल्लाह ताला के शुक्रगुजारी के जज्बे से कहता हूँ कि इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है हम 300 से ज़्यादा दरख्त यहाँ से नासिर बाग में, जिस एरिया में से जो डेवलपमेंट का एरिया जो मार्ग था,
वहाँ से उठाकर उसको रिलोकेट करके उसको ट्रांसप्लांट करने में अल्लाह की रहमत से हम कामयाब हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मैं इस पर अभी कुछ दोस्त कह रहे थे कि ये बहुत एक अचीवमेंट कॉल है और आपकी अप्रिसिएशन है। मैं ही समझता हूँ आपके चैनल के और दोस्तों के तवज्जो से कि नहीं, ये हम में से किसी की सक्सेस नहीं है, ये हमारे शहर की सक्सेस है, ये हमारे ग्रीन ऑरा की सक्सेस है, ये हमारे उस क्लाइमेट चेंज के उन एजेंट्स की और वो लाइवली शहरी ज़िम्मेदार लोग कि जो इस शहर को अपना स्टेक समझते हैं, इस ऑक्सीजन बैंक को अपना स्टेक समझते हैं, उन सब की सक्सेस है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर, इंक्लूडिंग यहाँ का हर शहरी जो शहर का स्टेक होल्डर है। ज़ाहिर है कि वो इसी इन्वायरमेंट में सांस लेता है, यहीं पर वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है, यहीं पर उसको सेहतमंद माहौल चाहिए है। और शहर के अंदर ऑलरेडी ज़ाहिर है बहुत बड़ी एक ग्रीन ड्राइव चल रही है। उन सारी ग्रीन ड्राइव जो है वो सिर्फ गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से नहीं चल रही हैं, बल्कि प्राइवेट सेक्टर से, सिविल सोसाइटी से, NGO से, INGO से और मुख्तलिफ जो हमारे जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब ने मिलकर अपने अपने हिस्से का चिराग जलाया। तो हम ये समझते हैं कि ये एक अच्छी एफर्ट है और इसको ये भी समझते हैं कि ये सिलसिला चलना चाहिए, यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए और इंशाल्लाह बहुत पुरज़म है इस पर। अच्छा सर, सुनने में आ रहा है नीला गुंबद में भी जो दरख्त वगैरह काटे गए थे उनको भी आपने जो है रीप्लांट करवाया, उनको भी शिफ्ट जी करवाया अल्लाह का कभी? शुक्र है, वो 32 से ज़्यादा ट्रीज थे जो 50 ईयर्स प्लस एज के थे और उसमें बहुत बड़ी वैल्यूएबल स्पीशीज़ थी। देखिए बेनियन ट्री जो है जिसको हम बरगद कहते हैं वो हमारा लोकल स्पीशी है और हमारा नेटिव है। उस नेटिव के अंदर हमने नेटिव प्लांट को बचाया है। पीपल है, हमने उसको बचाया है, बरगद को बचाया है, मलबरी को बचाया है, सुंबल को बचाया है और अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमत से मतलब उसमें हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा एफर्ट हुई है कि जिसके नतीजे में एक ट्रेंड सेट हुआ है फॉर द फ्यूचर, एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि वेरेवर यू विल बी गोइंग टू एनी डेवलपमेंट और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चरल कंट्रीब्यूशन और इंटरवेंशन, there must be a collateral engagement between the environment, between the people, between the infrastructure and buildings। जिस तरह एक इंसान का यहाँ पर कोलेट्रल डैमेज जो है वो किसी भी डेवलपमेंट के केस के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है एट लॉ, इसी तरीके से पौधा जो है वो भी एक लाइफ स्पीशी है और उसको भी प्रोटेक्ट किया गया है। तो वो भी अल्लाह का शुक्र है, हमारे थ्रू जो आपने नीला गुंबद की बात की है वो हमारी टीम ने उस पर मेहनत की और अल्लाह ने बड़ी रहमत की उस पर और वो चीज़ें बच गई हैं। जी नाज़रीन, जाना आपने कि इनका कहना था कि जैसे एक इंसान का कत्ल होता है वैसे ही जो है एक दरख्त का बीज काटना है वो एक कत्ल के बराबर है। अभी हम चलते हैं आगे और मजीद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनके बारे में कि उन्होंने कैसे इस जो दरख्तों को है यहाँ पे सेव किया और कैसे इनको रीप्लांट करने का जो प्रोसेस है सारा वो आपके साथ शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें, यहाँ पे वो सब दरख्त मौजूद थे जो उन्होंने अब जो है रीप्लांट कर दिए हैं और यहाँ से जो है वो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उनकी जो है वो सारी देखभाल जो है वो कर रहे हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी इस हवाले से जो है बहुत ज़्यादा साथ दिया इनका। उन्होंने ये कहा कि अगर हम ये दरख्त सारे काट रहे हैं इनके बदले जो है आपको नए दरख्त लगा के दिए जाएंगे और इन्हीं दरख्तों को जो है रीप्लांट भी करके दिया जाएगा। इस सिलसिले में हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित बलोच सर। जी सर, हमें कुछ बताइए इस बारे में कि यहाँ पे जो सारे दरख्त थे जो उनको रीप्लांट किया जा रहा है, ये क्या प्रोसीजर है और कैसे आप ये सब जो है तकमील तक पहुँचाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक्त था कि रातों रात दरख्त गायब हो जाया करते थे और पता नहीं चल रहा था और सुबह हम एहतियाज करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये बात है कि हमें यहाँ पर इतला मिली कि यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट कर रही है और हमने उनसे रब्ता किया। हमने कहा जी दरख्तों को क्या करना है, उन्होंने कहा जी दरख्त तो अभी हमारी उसके बारे में कंसर्न जारी है। हमने कहा कंसर्न नहीं, पहले दरख्त बचाओ फिर अपना प्रोजेक्ट लगाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर कहा जी हमारे पास तो एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो हमने कहा हम सिविल सोसाइटी हमारे पास एक्सपर्टीज मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठाएं। हम बोर्ड के आपको पता है 1.5 साल बोर्ड भी बचा चुके हैं, 2 साल बोर्ड बचा चुके हैं, पीपल बाबा भी हम बचा चुके हैं, हज़ारों दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है सेव कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बेहतरीन तरीके से गाछियाँ मार के यहाँ से बाकायदा तौर पे पौधे हमने साथ वाले प्लॉट्स में मेवाकी मेथड पे शिफ्ट कर दिए। ये पाकिस्तान का वाहिद मेवाकी है जो कम अज़ कम 5-6 साल पौधों पर मुश्तमिल है। हालांकि मेवाकी में छोटे पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसा मेवाकी है कि जिसमें हमने 5-5 साल 6 साल पौधे लगाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पिलकन के हैं, सारे बोर्ड के हैं और ये सारे वो पौधे स्पेशीज हैं जो जब भी लगा दो चलने वाली होती हैं, पीपल के हैं। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस हवाले से, वरना तो फिर आपको इनके लाशें मिलते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आपके सामने, आप लोगों के सामने पौधे लगे हुए हैं और मैंने अपने हाथों से शिफ्ट करवाए हैं और मेरी टीम यहाँ पे लगी रही है और दिन रात जाग के, क्यों हम ये चाहते हैं कि कोई एक दरख्त भी ना मरे, क्योंकि ये एक दरख्त जो है हमें 38 लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है।
सर गवर्नमेंट ने भी आपको इस हवाले से सर मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस हवाले से पहली दफा ऐसा हुआ है कि उन्होंने इसको प्रॉपर तौर पे लिया है। उन्होंने कहा वेरी गुड, आप ये हमारे साथ मिलकर करें और सिविल सोसाइटी मिलेगी तो हम ये कार्य कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बहुत अच्छा हो गया है कि दरख्त यहाँ जो है वो सेफली यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं और आपने देख भी लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मजीद भी जो है वो गुजारिश कर रहे हैं कहीं भी कोई ऐसा दरख्त गिरने वाला हो या आप वहाँ पे कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, प्राइवेट है या गवर्नमेंट, हम आपसे गुजारिश करते हैं खुदारा एक दफा हमसे रब्ता कर लें। इंशाल्लाह अगर वो दरख्त शिफ्ट होने वाला हुआ तो हम पूरी कोशिश करके उसको शिफ्ट करवा दें। ये पुराने दरख्तों को रीप्लांट करने के साथ साथ नए दरख्त भी लगाए नए जा रहे हैं दरख्त सर। अल्हम्दुलिल्लाह नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और इनको रिप्लेस भी किया जा रहा है और रिप्लांट भी किया जा रहा है। और ये हमारी स्पेशलिटीज है, वो सेव ट्री के नाम से हम काम करते हैं। हम हर दरख्त को बचाते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा हो, दरख्त नहीं मरना चाहिए। एक दरख्त मरता है तो एक उम्मीद मरती है, एक दरख्त मरता है 38 लोगों की ऑक्सीजन मरती है। और ये हमारा माशरा मुतहम्मिल नहीं है, जितनी स्मोक है, जो मसाइल हैं, खुदा की कसम हम एक दरख्त को काटने के मुताबिल नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपकी Thank you, इन्फॉर्मेशन thank का। जी नाजरीन, जाना आपने कि यहाँ पे जो था जितने भी दरख्त हैं उनको रीप्लांट किया जा रहा है और इसके अलावा जो है यहाँ पे दरख्तों को बचाया जा रहा है, इनको सेव किया जा रहा है। अपने जो जितने भी यहाँ के जो सिविल सोसाइटी के मेंबरान हैं वो यहाँ पे बहुत मेहनत कर रहे हैं और गवर्नमेंट ने भी उनका भरपूर साथ दिया है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो नए दरख्त लगाए जाएं और नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं। एक दरख्त जो है 38 इंसानों को, इनका कहना था, जो है ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इससे जो 38 इंसानों की ज़िंदगी चलती है। एक दरख्त एक उम्मीद होता है, इसको नहीं काटना चाहिए और अगर इसको काटा जा रहा है तो इसके साथ साथ जो है नए दरख्त भी लगाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है इन सिविल सोसाइटी वालों का भरपूर साथ दे रही है और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं।